सांसद डिंपल यादव पहुंची मैनपुरी, जहां उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोला। कहा कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है। निजीकरण की आड़ में सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। केंद्र की नीतियों से जनता को कोई फायदा नहीं मिला। प्रदेश सरकार भय का माहौल बनाए हुए है। देश में न्यायपालिका है, फिर प्रदेश सरकार किस कानून के तहत बुलडोजर चला रही है। पार्टी कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लखनऊ में अनुमति लेने के बाद भी सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समाजवादी नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाने में बाधा पैदा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गेट पर चढ़कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये भाजपा सरकार की बहुत ओछी हरकत है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को सबक सिखाएंगे। इंडिया गठबंधन से भाजपा घबरा गई है। सरकार ने महिला आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को पर्याप्त स्थान मिले, इसकी भी व्यवस्था की जाए। रोजगार देने में सरकार असफल। सांसद डिंपल ने कहा कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इसे देने में पूरी तरह विफल रहे। अग्निवीर भर्ती पर भी अब तक सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की। इससे पूर्व उन्होंने पार्टी कार्यालय पर समाजवाद के स्तंभ जयप्रकाश नारायण को नमन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। पप्पू कह के राहुल गांधी को नामित कर देंगे। अब तो उनको थोड़ा रावण की परिभाषा देती है, तो क्या समझा जाए। रावण ने तो साम्राज्य स्थापित किया था। अब ये गठबंधन इकट्ठा होके मोदी को जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहाँ हम अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोजगार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज़ है, जिस तरह रेलवेज़ के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहां उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। अखिलेश यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराना जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति पे माल्यार्पण किया। क्या ये सही है? क्या ये उनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में। किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की बात कर रही है। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात। मैडम, ब्लैक मनी की बात आई डोंट थिंक सो। आज आपने आश्रितों को उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाते हैं आप वादा करते हैं, क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की? जो आर्थिक सहायता है उस पार्टी द्वारा कर दी गई है, और हम खुद जाएंगे उनके घर में। तो आप जो कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो हिस्सा है, मैं संज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है। अभी कल एसपी सिंह बघेल आए सांसद। आप वो है पत्रकार ना, आप अपना अलग सवाल पूछे, कान में कुछ बताइए। एसपी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुंचे और खलेल से चूंकि विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं। उनका कहना है कि डालूपुर में अखिलेश जी पहुंचे, लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंची। अब तक 3 लोगों की डेथ हुई है गाँव में, विधानसभा और लोकसभा की। मैं काफ़ी जगह गई हूँ, और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में, और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं कि इन्होंने कोई
काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है, जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है कि जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करे, जो इन्होंने नहीं किया है, कभी इस तरह की बातें करके जनता में गलत मैसेज नहीं। सांसद जी 2024 में आपके चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी? 2024 जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह PDA ही निर्धारित होगी और निर्धारित है, और लोग समझ रहे हैं और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति या कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बरकत, उन्होंने कहा है कि ओवैसी की जो नीति है वो विपक्ष की